नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। फ्री हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं, 22 सितंबर से होगा लागू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान का आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के संबंध में जर्मनी ने जो समझ दिखाई है, हम उसकी बहुत कद्र करते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुए दिनाकरन अलायंस छोड़ने वाली दूसरी पार्टी। दिनाकरन बोले, विश्वासघाती बदलेंगे नहीं, इसलिए हमने अपना रास्ता चुना। बीजिंग में चल रही चीन की विजय दिवस परेड। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की शिरकत। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन सहित विश्व के अन्य नेता समारोह में रहे मौजूद। गैंगस्टर अरुण गवली 17 साल बाद जेल से बाहर आए। 2007 के मर्डर केस में 2012 में उम्र कैद की सजा मिली थी। पीएम की मां के अपमान पर एनडीए की बिहार बंद का आह्वान। पटना में आगजनी जज की गाड़ी रोकी गई। समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर में नेशनल हाईवे जाम। पूर्णिया में एनडीए के बिहार बंद का व्यापक असर दिखा। सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। राहुल तेजस्वी मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। आसमानी आफत से उत्तरकाशी जिले का आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कें बंद, आवागमन हुआ ठप। 72 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। बिहार के मोकामा 4 लेन में लगा जाम। बिहार बंद का दिखा व्यापक असर। मुखिया संघ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बेतिया में पीएम मोदी पर किए गए टिप्पणी पर नीरज कुमार तिवारी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के खिलाफ न्यायालय से न्याय की लगाई गुहार। दरभंगा और मोकामा में एनडीए के बिहार बंद का दिखा असर। दुकानें बंद और सड़कों पर सन्नाटा। हर तरफ बंद का व्यापक असर। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बिहार बंद। एनडीए घटक दलों ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में सांसद अजय मंडल, भाजपा जिलाध्यक्ष समेत सहयोगी रहे मौजूद। दरभंगा और मोकामा में एनडीए के बिहार बंद का दिखा असर। दुकानें बंद और सड़कों पर दिखा सन्नाटा। मीडिया कर्मियों के साथ किया दुर्व्यवहार। शेखपुरा में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में बिहार बंद। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। जगह जगह की सड़क जाम। बेतिया और दरभंगा में एनडीए का बिहार बंद असरदार। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। व्यवसायियों ने प्रतिष्ठान बंद कर भाजपा का किया सहयोग। केंद्र सरकार के जीएसटी के फैसले के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान का। जीएसटी में राहत देकर पीएम ने निभाया वादा। आम आदमी के लिए बहुत बड़ी सौगात। एआईसीसी के सचिव बीएम संदीप मसूरी पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बूथ स्तर पर काम करने का किया आह्वान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं। छत्तीसगढ़ में पावर कंपनियों के संयुक्त भवन का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। 217 करोड़ रुपए की लागत से बना यह भवन। बिहार के खगड़िया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन। रामनाथ ठाकुर ने 5 दलों की एकजुटता को पांडवों की शक्ति बताया। का डबल इंजन सरकार में हो रहे विकास कार्य। छत्तीसगढ़ में मितानिन और एनएचएम कर्मचारी की हड़ताल। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। कर्मचारियों का समर्थन करते नजर आई कांग्रेस। लग्जरी पार्टियों की रानी नब्या मलिक के कॉल डिटेल्स से रायपुर पुलिस हैरान। मोबाइल और चैट में मिले 350 से ज्यादा संदिग्ध नंबर। नब्या मलिक के संपर्क में कई रसूखदार। दामी सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज। उत्तराखंड सरकार में 5 कैबिनेट पद खाली। सीएम से मिल रहे भाजपा विधायक। देहरादून के आईआरडीटी सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। सीएम धामी और मंत्री रेखा आर्य रही मौजूद। 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मान। रायपुर में कांग्रेस की गुटबाजी पर भाजपा ने ली चुटकी। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने जारी किया कार्टून पोस्टर। पोस्टर में दिखाए गए 2 खेमे, वेज कैंप और भूपेश कैंप। वृंदावन में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने किया बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण। श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर की नदी में न जाने की अपील। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की बड़ी मुश्किलें। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले के बाद बयान को लेकर प्रदर्शन जारी। इस्तीफा की मांग की। यूपी के बहराइच में अब विकास संकल्प होगा पूरा। सीएम योगी ने दिया आदेश। 11 करोड़ के बजट से शहर का होगा विकास।
ललितपुर में 141 साल पुरानी डोल 11 परंपरा में उमड़ा जन सैलाब। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भगवान का सुमेरा तालाब पर हुआ जलाभिषेक। तीर्थनगरी ऋषिकेश में अब भक्तों को खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो सकेंगे। दरगन के आश्रम में भव्य मंदिर बनकर तैयार। दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में धूमधाम से मनाया डोल 11 का पर्व। बैरसिया में रिमझिम बारिश में दिखी आस्था। जल विहार को निकला भगवान विष्णु का विमान। जामताड़ा के नल्हाटी गांव में धूमधाम से मनाया गया कर्मा पर्व। महिलाओं ने गीत संगीत और पूजा अर्चना की। सामूहिक उल्लास से देर रात तक गूंजता रहा वातावरण। घनसाली में बूढ़ा केदार मोटर मार्ग हुआ बाधित। लैंडस्लाइड से मार्ग बंद। तलेवन के पास चट्टान टूटने से यातायात प्रभावित। देहरादून में श्री चैतन्य स्कूल के स्टोर रूम में लगी आग। फाइलें और ड्रेस जलकर खाक। समय रहते फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चंदेरी में डोल 11 पर उमड़ा आस्था का सैलाब। रजत पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले भगवान। एक साल में एक ही बार होता है राम लक्ष्मण का मिलन। बस्ती में पुलिस ने संदिग्ध युवक को पकड़ा। ड्रोन उड़ने की अफवाहों से गांव में दहशत। पुलिस कर रही पूछताछ। खिरागढ़ के लॉज में युवक का फंदे से लटका शव मिला। आत्महत्या या साजिश की पुलिस कर रही जांच। कमरे से नहीं मिला कोई सामान। डबरा के टेकनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महिला के अश्लील फोटो वायरल करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। नैनीताल के बेताल घाट में गधेरे में पानी की तेज बहाव में बहा फॉरेस्टर। एसडीआरएफ ने रात पर रेस्क्यू कर शव को किया बरामद। मध्य प्रदेश के डबरा में 33 केवी लाइन की तार खेत पर गिरी। करंट की चपेट में आए पिता पुत्र की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के डबरा में हुए हिट एंड रन मामले में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट। मृतक के परिजनों ने की पिटाई। थाना प्रभारी के साथ हुई झूमाझटकी। नैनीताल में भाई बना भाई का दुश्मन। शराबी छोटे भाई ने बड़े भाई पर पत्थर और बोतल से किया हमला। घायल को 9 टाके लगे। भागलपुर के सिकंदरपुर में चेती काली मंदिर में दबंगों का कब्जा। जमीन का जाली के वाला बनाकर जमीन हड़पने का मामला। दोनों पक्षों को दी 10 दिन की मोहलत। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा के चोरिया गांव में जैविक खेती अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख ने दी जानकारी। रासायनिक खाद के दुष्परिणाम बताए गए। उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्र परिषद का लाठीचार्ज मामला। मामले के बाद गरमाई राजनीति। जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। बस्तर अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। मंत्री केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जताया आभार। आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी सुलभ। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच बोले कांग्रेस नेता उमंग सिंगार। रामायण की घटना का किया जिक्र। बीजेपी विधायक ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी विवाद से जुड़े मामले में लिया बड़ा फैसला। कोर्ट ने पति की अपील स्वीकार करते हुए शादी को किया खत्म। पत्नी को 15 लाख रुपए स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश। हटिया दुर्ग एक्सप्रेसवे में यात्रा कर रहे आईटीबीपी स्टाफ का बैग चोरी। बैग में था सर्विस रिवॉल्वर। कंट्रोल रूम में दी गई जानकारी। मामले की जांच में जुटी जीआरपी। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय रामकिशोर शुक्ल की जयंती। विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। नरेंद्र सिंह तोमर समेत कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने की बड़ी कार्रवाई। साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पति ने की पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मोकामा में नाव फटने से डूबे 2 युवकों ने दिखाई हिम्मत। नाव की लकड़ी के सहारे 8 से 10 घंटे तैरकर निकले बाहर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। ब्लड चढ़ाने के बाद महिला की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश में लगातार नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की मिल रही शिकायत। छात्राओं ने एसपी से समाधान की मांग। एसपी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। कहा दिव्य और भव्य होगा कुंभ। श्रद्धालुओं के लिए शटल सेवा, ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था होगी मजबूत। देहरादून के गांधी शताब्दी चिकित्सालय में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ। विधायक, मेयर, जिलाधिकारी रहे मौजूद। का दिव्यांगों की सभी जरूरतें होंगी पूरी।
मध्य प्रदेश के गंजवा सौदा की सिटी थाना क्षेत्र में मासूम बालिका के साथ अमानवीय कृत्य, आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग, एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन। ढोल ग्यारस के साथ गणेश विसर्जन को लेकर तैयारियां तेज। विसर्जन के साथ ईद, पर्युषण पर्व और अनंत चतुर्दशी पर भी साथ मौके पर पुलिस बल भी तैनात। मध्य प्रदेश के रायसेन में कलेक्टर अरुण कुमार ने अनुविभागीय तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण, शाखाओं की कार्य प्रणाली की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के डबरा के ग्राम मकोड़ा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, 300 ग्रामीणों ने लिया भाग, अनुभवी चिकित्सकों ने की जांच। उत्तराखंड के चंपावत में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, इसमें के 7 तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के पास से एक बाइक भी बरामद। उत्तराखंड के देहरादून में बरसात के चलते कई सड़कें टूटी, आम जनता को आवागमन में हो रही दिक्कत, मरम्मत का काम जारी। अमेठी बगीचे में लोगों को दिखाई दी भगवान हनुमान की मूर्ति, खुदाई कर मूर्ति को निकाला बाहर, ग्रामीणों ने की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के पखानजोर में मलेरिया उल्टी दस्त का प्रकोप, उप स्वास्थ्य केंद्र का नहीं खुल रहा ताला, हजारों ग्रामीणों को अस्वस्थ, भगवान भरोसे समय पर नहीं मिल रहा उपचार। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर, दिल्ली में 10,000 लोगों का किया गया रेस्क्यू, हरियाणा में 200 स्कूल बंद, पंजाब में अब तक 30 की मौत। फतेहाबाद में एक व्यक्ति घग्गर नदी में कूदा, जाखल पुल पर चढ़ा, फिर अचानक लगा दी छलांग, तेज बहाव में बहा व्यक्ति, घटना का वीडियो वायरल। हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट 63 घंटे से खुले, गेट खोले जाने से 3 जिलों में आई बाढ़, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, हिसार समेत 7 जिलों में स्कूल बंद। पंजाब में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 23 जिलों में बने बाढ़ के हालात, राज्य के 1655 गांव के लाखों लोग प्रभावित। भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा, चिनाब नदी में जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए खोले गए सलाल डैम के गेट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश का कहर जारी, सेना ने 2 बच्चों का किया रेस्क्यू करके पहुंचाया अस्पताल। पंजाब हरियाणा में 36 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी, बाढ़ की चपेट में आने से हिसार गुरुग्राम में 5 लोगों की मौत, यमुनानगर में पंचकुला सहारनपुर नेशनल हाईवे धंसा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का बड़ा जलस्तर, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आईटीओ बैराज का किया दौरा, हालातों का किया निरीक्षण। देश की राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से सड़कों में भरा पानी, लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का करना पड़ रहा सामना। उत्तराखंड के खटीमा में लगातार हो रही बारिश से आसपास के इलाके प्रभावित, निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति, राहत और बचाव कार्य जारी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में झमाझम बारिश के कारण कई इलाके हुए जलमग्न, नालियों का गंदा पानी घरों में घुसा, परेशान लोगों में भारी आक्रोश। उत्तराखंड में आई आपदा से अब तक करीब 5,000 करोड़ का नुकसान, बादल फटने की घटना से जान माल का भारी नुकसान, लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू करने का कार्य जारी। चंडीगढ़ में भारी बारिश के चलते रोड गार्डन में भरा पानी, लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुजफ्फरनगर में भारी बारिश का कहर जारी, बारिश का वजह से मकान हुआ धराशायी, मकान की छत गिरने से पूरा परिवार मलबे में दबा, 2 पशुओं की हुई मौत। धार जिले की नगरपालिका पीथमपुर में भारी बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी, ग्रामीणों ने की स्थायी समाधान की मांग। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।